हेलो एंड वेलकम। लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक। कल जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। क्लियर? सो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड के बारे में हमने सब कुछ चीजें देखी हैं। तो किसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, व्हाई 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेस्पेक्टिवली। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं क्या लॉन्गिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड के बारे में हमने कल देखा। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। क्लियर? सो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जैसे हमने कल भी देखा। फॉर एग्जांपल हमने कल देखा था कि अगर सेंटर ऑफ द अर्थ है, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, इफ दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से जितने भी डिग्रीज हम बाहर लेते हैं, चाहे 0 डिग्री हो, 0 डिग्री को हम 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल बनाता है। सो इसीलिए ये बन गया 0 डिग्री इक्वेटर। ये बनाता है 10 डिग्री एंगल, ये बनाता है 20 डिग्री एंगल, ये बनाता है 30 डिग्री एंगल। फिर सरफेस पर हमने क्या किया, उन्हीं कोई लाइन ड्रॉ की, दैट बिकम्स व्हाट, लैटिट्यूड। और इसी को हम कहते हैं एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस। क्लियर? लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड। आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। कल हमने इसकी बात नहीं की, कल हम इसकी बात कर रहे थे, आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम इन लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। सो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि जब भी आप किसी पॉइंट को डिफाइन करते हो, आपकी डेफिनेशन और एक नॉर्मल डेफिनेशन में बहुत फर्क होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क एनीवन व्हाट्स लॉन्गिट्यूड, he or she will say longitudes are vertical lines, they intersect at the poles, they are not parallel. So it's common. तो ये कुछ खास नहीं है ना। तो आपको किस तरह डिफाइन करना होगा लॉन्गिट्यूड को, दैट शुड शो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्चुअली यूपीएससी एंड प्रिपेयरिंग, आप प्रिपेयर कर भी रहे हो लेकिन सीरियसली कर रहे हो। सो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, जैसे हमने कल पढ़ा था। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड भी वही, यहां तक वही सेम है, एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज along the equator ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, या जिसको हम कहते हैं फर्स्ट, या बोलते हैं इसको मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब ही होता है व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड। क्लियर? चाहे आप कहें लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे ये भी एंगुलर डिस्टेंस होता है, लॉन्गिट्यूड की बात करें ये भी एंगुलर डिस्टेंस ही होता है। लेकिन वहां पर लिखा है फ्रॉम द सेंटर, यहाँ भी लिखा है फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर लिखा है ऑन द सरफेस, यहाँ पर भी लिखा है ऑन द सरफेस। लेकिन वहां लिखा है नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा है। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा है नॉर्थ नॉर्थ। देखो वहां पर आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था लैटिट्यूड में आपने क्या लिखा था, उसको मेजर करते हैं नॉर्थ और साउथ, साउथ ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ व्हाट वी कॉल एज इक्वेटर। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पर आप लिख रहे हो नॉर्थ एंड साउथ नहीं, बल्कि ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट ऑफ व्हाट, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। क्लियर? सो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में या प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, यहां पर हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज व्हाट, दिस इज लॉन्गिट्यूड, से फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, 0 डिग्री व्हाट, प्राइम मेरिडियन। अब आप जितना भी यहां जाओगे ना, या जितना यहां जाओगे, यहां से आप मेजर करोगे। सो दिस आई वुड कॉल एज ईस्ट, यस और नो, दिस आई वुड कॉल एज ईस्ट। सो सब के सब इधर क्या होंगे, ईस्ट ही होंगे, और सब के सब इधर क्या होंगे, सब के सब इधर क्या होंगे भाई, वेस्ट होंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो आप लिखें ईस्ट और वेस्ट ऑफ 0 डिग्री व्हाट, प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन जो है, यहां से भी आपको जाना है, तो ये हो गया ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये हो गया वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको कैलकुलेट करते हो, इक्वेटर के ही अलोंग कैलकुलेट करते हो, मगर ईस्ट और वेस्ट ऑफ 0 डिग्री, यानी आप इक्वेटर से ही जाते हो इधर या इधर जाते हो, मगर इक्वेटर के नॉर्थ में नहीं, इक्वेटर के साउथ में नहीं, बल्कि जीरो के प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में आप इसको कैलकुलेट करते हो। क्लियर? समझ आया? सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। अब इसको हम और भी समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल और एक डायग्राम बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर, से फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर नहीं, पीछे साइड से इक्वेटर। से फॉर एग्जांपल दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, है ना।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। अब सेंटर ऑफ अर्थ से कहाँ जाते हो? आप जाते हो सरफेस पर, आप आते हो सरफेस, अंदर से लेके आप बाहर आते हो, अंदर से लेके बाहर आते हो, अंदर से लेके बाहर आते हो, फिर बाहर सरफेस पर आप ड्रॉ करते हो वर्टिकल लाइंस, आप ड्रॉ करते हो वर्टिकल लाइंस, इसीलिए हम इनको कहते हैं क्या? इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? सो यहाँ पर आप देखिए जरा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊं, अंदर से लेके मैं बाहर आया, तो ये हो गया 0 डिग्री एंगल। अगर मैं यहाँ थोड़ा एंगल चेंज करूं, या अगर मैं यहाँ थोड़ा एंगल चेंज करूं, फिर जब मैं सरफेस पर पहुंचा, तो सरफेस पर मैंने क्या किया? सरफेस पर मैंने ड्रॉ की वर्टिकल लाइंस, उन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? उन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं भाई लॉन्गिट्यूड। उन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली आप इधर से भी जा सकते हो, इधर जा सकते हो, ये वाला एंगल ले सकते हो। आप ये एंगल लेने के बाद आप इस सरफेस पर इसको क्या करते हो? एक लाइन को ड्रॉ करते हो, इस लाइन को ड्रॉ करते हो और इनको इंटरसेक्ट करते हो पोल्स पर, बन गई लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी आप लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, फिर जब सरफेस पर आओगे, सरफेस पर आप क्या करते हो? वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हो। So this becomes what? This becomes angular distance, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया? देखो, यहाँ पर बन गया angular distance, ये एंगल बन रहा है। Similarly यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। तो जो एंगल आप बना रहे हो, वही एंगल पर आप बाहर सरफेस पर लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करोगे और उसका नाम वही दोगे। चाहे 0 एंगल होगा तो 0 ही रखोगे, 1 होगा 1 ही रखोगे, जितना एंगल बनेगा वही एंगल पर लाइन जब ड्रॉ करोगे, उस एंगल का वही नाम रहेगा, उस लाइन का वही नाम रहेगा। क्लियर? आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? नेक्स्ट, जब मैंने कल भी कहा था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम स्केल में हम देखते हैं लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को, यानी हम बोलते हैं पॉजिटिव लैटिट्यूड्स, हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड्स, हम बोलते हैं नेगेटिव लैटिट्यूड्स, हम बोलते हैं नेगेटिव लॉन्गिट्यूड्स। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, वी हैव पॉजिटिव लैटिट्यूड्स, दे आर काउंटेड एज नॉर्थ ऑफ व्हाट? इक्वेटर। वी हैव व्हाट? नेगेटिव लैटिट्यूड्स काउंट एज साउथ ऑफ इक्वेटर। लेकिन इसके साथ साथ में और एक चीज यहां पर ऐड करूंगा, एक सेकंड, इसके साथ साथ में एक चीज ऐड करूंगा कि कल जो हमने ये देखा, लेकिन आज क्या हम देखेंगे? आज हम देखेंगे पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड्स, दे आर व्हाट? काउंटेड एज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। नेगेटिव लॉन्गिट्यूड्स, दे आर काउंटेड एज वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। क्या मतलब इसका? से फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइम मेरिडियन है, तो इफ दिस इज 0, क्लियर? सो प्राइम मेरिडियन की अगर मैं वेस्ट साइड से जाता हूं, और इसी प्राइम मेरिडियन के किस साइड से जाता हूं? मैं ईस्ट साइड से जाता हूं। सो आई मार्क दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3, दिस एज 4। सो 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, आई मार्क दिस एज 1 2 3 4। तो इसको मैं क्या लिखता हूं? दिस इज +1, ऐसा नो? +2, दिस इज +3, दिस इज +4, दिस इज -1, -2, -3, -4। तो हम स्केल में लेते थे ना, एक साइड से पॉजिटिव, एक साइड से नेगेटिव। सिमिलरली जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे अर्थ बनाता हूं, उसके बाद लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करता हूं, जितने भी लॉन्गिट्यूड में ईस्ट के साइड से ड्रॉ करता हूं, ये सब के सब हो गए ईस्ट, इनको मैं बोलता हूं दे आर व्हाट? पॉजिटिव। देयर इज नथिंग पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली, ये थोड़ी स्केल है, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट है। कभी कभार हम कहते हैं वेस्ट, कभी कभार हम कहते हैं ईस्ट। द मूवमेंट वी कॉल इट एज ईस्ट, इट मींस पॉजिटिव। द मूवमेंट वी कॉल इट वेस्ट, इट कॉल इज नेगेटिव। लेकिन सवाल ये भी उठ सकता है कि आपने वेस्ट को क्यों नेगेटिव बोला? आप ईस्ट को भी नेगेटिव बोल सकते हो। यस, दिस इज राइट क्वेश्चन। लेट मी मेक दैट अंडरस्टैंड टू। अगर मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूं, तो जितना मैं वेस्ट जा रहा हूं, तो उतना मुझे माइनस नेगेटिव लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। अब यहां पर समझिए क्यों ईस्ट को मैं क्यों लेता हूं एज पॉजिटिव? क्योंकि हमें मालूम है कि सन जो है, सन यहां से ही राइज होता है ना, सन यहां से ही राइज होता है। तो सबसे पहले रोशनी किनको आएगी? ईस्ट वालों की ही आएगी ना पहले रोशनी। तो इनका दिन स्टार्ट हो गया, लेकिन जो वेस्ट वाले हैं, इनको अभी अंधेरा ही होगा। तो इनको दिन स्टार्ट हो गया, इनको दिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जहां से दिन स्टार्ट हुआ, तो उसी को हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज पॉजिटिव। देयर इज एक्चुअली नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जस्ट मेकिंग us to understand why do we call this positive or negative. In actuality, there is no positive negative. There is one thing: east longitude, west longitude. This is it. Clear? Understood? चलते हैं आगे।
अब आगे भी आप पहले क्या हमने समझा कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने समझा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर लॉन्गिट्यूड हम पढ़ ही रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड में हमने पॉजिटिव भी देखा, हमने नेगेटिव भी देखा। यस और नो? शाबाश। उसके बाद हम कहते हैं मेरिडियन, चाहे आप लॉन्गिट्यूड कहो या मेरिडियन भी कह सकते हो आप। मेरिडियन रेफर्स टू द मूवमेंट, meridian refers to the movement, not movement, it's movement of the day when the sun is highest in the sky. That is what time? That is noon time. क्लियर? अंडरस्टूड? यानी मेरिडियन क्या होता है? ये वो टाइम होता है दिन का जब सन आपके सिर के ऊपर से होता है। व्हाट डज मीन आपके सिर के ऊपर से? फॉर एग्जांपल, इफ यू मेक द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर एग्जांपल एंड द ऑब्जर्वर इज हियर 5 मिनट के लिए, और सन जो है, सन राइज होगा किस साइड से? ईस्ट साइड से ही, और सन आगे आगे फिर इधर भी जाएगा। यस और नो? सन फिर इधर भी जाएगा। यस और नो? यस, सन फिर इधर भी जाएगा, और लास्ट में सन जो है वो वेस्ट में जाएगा। सो दिस इज ईस्ट साइड एंड दिस इज वेस्ट साइड। तो सन हमेशा ईस्ट से लेके वेस्ट ही जाता है, ना कि वेस्ट से लेके ईस्ट जाता है। असल में अर्थ जो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, उसी से हमें ये लग रहा है। अब यहां पर बोलो, जब ये सन राइज हो गया, ये है राइज, ये क्या है इधर? ये है सन सेट। अब आप मुझे बोलो, क्या मैं इस सनराइज पर कह सकता हूँ शाम के 5 बजे है? नो। तो मैं ये टाइम को कैसे बोल रहा हूँ कि ये मॉर्निंग है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी मॉर्निंग है। क्यों मॉर्निंग? अभी भी सन आया है, अभी भी दिन का आगाज हो गया है, अभी भी दिन स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ मॉर्निंग। लेकिन जब सन यहाँ पर पहुंचेगा, क्या मैं इसको कह सकता हूँ दिन के 10 बजे हैं? आंसर इज नो अगेन, बिकॉज ये सन की पोजीशन ऐसी है, इस वक्त अंधेरा थोड़ा हुआ होता है, इस वक्त शाम का टाइम होता है, तो हम कभी भी नहीं कह सकते ये मॉर्निंग टाइम है, ये 10 बजे है। लेकिन हम कह सकते हैं वो टाइम इधर है। क्लियर? हम कह सकते हैं 4 बज गए हैं, इधर है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है? मेरिडियन का मतलब होता है the movement of the day when the sun is highest in the sky, that's noon time. मुझे बताओ, जब सन इधर होगा, ये सन है, आप नीचे हो, तो आपको ओवरहेड है सन, जहां पर ओवरहेड सन होता है, तो हम कहते हैं ये जो है इस वक्त कितने बज गए हैं? 12। 12 का मतलब क्या है? नून टाइम। तो याद रखना, जब भी सन आपके ऊपर होगा तो उस वक्त नून टाइम होगा। अब एग्जैक्टली मैं 12 नहीं कहूंगा, यही 12, 1, 2 बजे जो है ना, दिस इज कॉल्ड नून टाइम। तो नून टाइम जो है, या मैं कह सकता हूँ आफ्टरनून टाइम जो है, या नून टाइम जो है, वो कब होगा? व्हेन द सन इज ओवरहेड। हाँ, व्हेन द सन इज ओवरहेड इन द स्काई, जब सन बिल्कुल आपके ऊपर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मेरिडियन रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ द डे व्हेन द सन इज हाईएस्ट इन द स्काई। अभी मेरिडियन का क्या मतलब होता है? इसमें दो अल्फाज हैं, एक वर्ड है मेरी, एक है डियन। मेरिडियन, डियन का मतलब है सिंपली डे। मेरी का मतलब डीएन का मतलब क्या है? सिंपली व्हाट? सिंपली इट मींस डे। क्लियर? नाउ व्हाट्स मेरी? यानी जब सन क्या होगा? सन इन द स्काई होगा, मगर कहां होगा? स्काई में होगा, मगर अबोव होगा। यानी वो दिन का वो टाइम, मेरिडियन का मतलब दिन का वो टाइम जब सन, यानी दिन का डे, डे डियन मींस डे, दिन का वो टाइम जब सन आपके सिर के ऊपर होगा, वर्टिकली होगा, उसी को हम कहते हैं मेरी। सन इन द स्काई बट अबोव। अबोव मतलब क्या? अबोव योर हेड। जब एक दिन में, किसी भी दिन में, इट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी दिन होगा, उस दिन में, जिस दिन की आप बात करते हो, जिस दिन सन आपके सिर के ऊपर से होगा, उसी को हम कहते हैं मेरिडियन। और उस वक्त जो टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है नून टाइम। लिखा? समझा? अब हम और चलते हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरी लाइन है, वो लिखते हैं ऑन द ग्लोब longitude is shown a series of semicircles. Yes or no? Series of semicircles that run from pole to pole passing through the equator. यानी अगर आप यहाँ पर इक्वेटर रखते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेटर। क्लियर? ये है इक्वेटर। अब क्या है? ये कहते हैं दे आर सेमी सर्कल। आप खुद देखो, ये है नॉर्थ पोल, this is what? This is North Pole. And here we have got what? Here we have South Pole. Clear? अब यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ पोल से लेके कहाँ तक जाती है? साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। सिमिलरली आपको इस साइड से ही मिलेगा, नॉर्थ पोल से लेके कहाँ तक? साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से लेके कहाँ?
साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से कहां लेके भाई साउथ पोल तक। क्लियर? सो हम इनको क्या कहते हैं कि ये है सेमी सर्कल्स। ऑब्वियसली जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं? इन लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं पॉइंट नंबर 1, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सेमी सर्कल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स? क्योंकि वो कहां से कहां तक जाते हैं? वो पोल टू पोल तक ही जाते हैं। क्लियर? लेकिन जब वो पोल टू पोल तक जाते हैं पासिंग थ्रू द इक्वेटर, खुद देखो वो पास करते हैं थ्रू व्हाट? थ्रू द इक्वेटर। तो क्रॉस करते हैं, ये पास करते हैं, पास थ्रू द इक्वेटर। अगर वो पास थ्रू इक्वेटर ही करते हैं, लेकिन किस एंगल में करते हैं? याद रखना, इट इज व्हाट? इट इज राइट एंगल। व्हाट्स राइट एंगल? ये 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं? लगभग लगभग ये हर लैटिट्यूड को 9 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। पर्टिकुलरली हम पहले बात करते हैं किसकी भाई? हम बात करते हैं इक्वेटर की। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो क्रॉस करते हैं, वो कट करते हैं इक्वेटर को एट राइट एंगल, दैट्स कॉल्ड 90 डिग्री। समझ आया? क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, इक्वेटर तो मुझे पता है, इक्वेटर तो मुझे मालूम है, इक्वेटर तो मुझे मालूम है, इक्वेटर सेंटर में ही होगा दिस इक्वेटर। इक्वेटर तो मालूम मुझे है वो सेंटर में ही होगा, लेकिन मुझे सवाल ये है, क्या मैं इसको इक्वेटर बोल सकता हूँ? आंसर इज नो। क्या मैं इसको इक्वेटर बोल सकता हूँ? आंसर इज नो। अगेन अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, इक्वेटर है ये? आंसर इज नो। ये इक्वेटर है? आंसर इज नो। ये इक्वेटर है? आंसर इज नो। देन व्हाट इज इक्वेटर? दिस लाइन इज कुड बी ओनली इक्वेटर। व्हाई? बिकॉज ये ऐसी लाइन है जो इक्वेट करती है अर्थ को ऑलमोस्ट इनटू टू हेमिस्फीयर्स। एक जो इसके ऊपर जो लाई करता है, दिस कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, if we talk about northern hemisphere, if we talk about what hemisphere? Northern hemisphere. If we talk about what? Southern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये कहां से लाई करता है? ये इक्वेटर से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक लाई करता है। और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर कहां करता है? इसी इक्वेटर से लेके कहां तक? साउथ पोल, यानी 90 डिग्री साउथ तक क्या करता है? वो लाई करता है। अब मेरा क्वेश्चन है, हम किस लाइन को मानते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन? इक्वेटर तो मुझे समझ में आया, तो किसको हम मानते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन? क्योंकि आप खुद देखो कि जब हम एक सर्कल को देखते हैं, एक स्फीयर को हम देखते हैं, आप किसको सेंटर मानेंगे? वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मुझे समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में ही होगा, लेकिन वर्टिकली आप किसको सेंटर मानोगे? क्या आप इसको सेंटर मानोगे, इसको मानोगे, इसको मानोगे? किसको सेंटर मानोगे? क्योंकि एनी लाइन कुड बी व्हाट? सेंटर। सो यहाँ पर आपको समझना है कि हमने इस वाले को सेंटर क्यों माना। देखो ये भी सेंटर है ना, यही सेंटर है, ये भी सेंटर हो सकता है, ये भी सेंटर हो सकता है। क्लियर? ये भी सेंटर हो सकता है, तो कुछ भी सेंटर हो सकता है। ये प्रॉब्लम हमें नहीं थी लैटिट्यूड्स में। हमें मालूम है कि इक्वेटर इक्वेटर है, और इक्वेटर जो है वो सेंटर में ही है, और सेंटर के बाद जितना भी आगे जाते हो तो कम कम सरकमफेरेंस हो रहा है। आप साउथ पोल की तरफ जा रहे हो, तब भी सरकमफेरेंस कम हो रहा है। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ जो ये पॉइंट है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि हमें कोई भी लॉन्गिट्यूड could have been the center, but we chose 0 degree prime meridian as the center. Why? Because let's understand that too. Let's understand that. Let's understand that too. Pay attention, please. So हम ये कह सकते हैं any longitude, एक सेकंड, हम कह सकते हैं any longitude could have been taken as center. Yes or no? Center I mean say 0 डिग्री, हम किसी भी लॉन्गिट्यूड को ले सकते थे 0 डिग्री, लेकिन हमने क्या किया? We chose 0 degree prime meridian which passes through Greenwich, which pass through Greenwich. वो ग्रीनविच कहां पर है? दैट इज ईस्ट ऑफ व्हाट? ईस्ट ऑफ लंदन। क्यों ऐसा, क्यों हमने किया है?
व्हाट इज द रीजन? सो यहाँ मैं थोड़ा समझाता हूँ व्हाट इज द रीजन. एनी मेरिडियन could have been taken to begin as the what? Numbering of longitude, or the beginning of longitude. Begin the numbering of longitude. But it was finally decided in 1884 by international agreement to choose a zero meridian, the one which passes through the Royal Astronomical Observatory, Greenwich, near London. मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ कि हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा यहाँ ही हम देख रहे हैं बाय द वे 1884 में क्या हुआ, 1884 में क्या हुआ, ये इंटरनेशनली एग्रीड हुआ. क्या एग्री हुआ कि सब लोगों ने माना, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज ने माना कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री हम कहां से लेंगे, शुड बी टेकन फ्रॉम व्हाट, शुड बी टेकन शुड बी टेकन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ग्रीनविच. व्हाट इज ग्रीनविच? ग्रीनविच इज अ प्लेस इन ईस्ट ऑफ व्हाट, इन ईस्ट ऑफ लंदन. अगर ये लंदन है तो दिस इज ईस्ट, तो यहां से हमने क्या किया है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को लिया है. फिर हमने यहां से लिया फिर 1 2 3 4 मगर ईस्ट वाले. फिर यहां से लिया 1 2 3 4 कहां से, मगर वेस्ट वाले. ये हो गए वेस्ट, ये हो गए ईस्ट. क्लियर, अंडरस्टूड. सो कब हमने एग्री किया, 1884 में हमने एग्री किया. इसको हम थोड़ा खोल के पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो 1884 में किसने फाइट लड़ी, सर सैमुअल फ्लिंग ने. 1883 में फाइट लड़ी कि नहीं हमें बहुत कंफ्यूजन होता है टाइम में, कैसे हम टाइम को स्टार्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे. तो 1884 में उसी की फाइट की वजह से, उसी के कंट्रीब्यूशन की वजह से, बाय द वे आई शुड से, इंटरनेशनली एग्रीड हुआ कि हाँ 0 डिग्री को हम कहां से लेंगे, लंदन से ही लेंगे. हाँ, क्या लंदन उस वक्त, क्या इंग्लैंड उस वक्त पावरफुल था? क्या इंग्लैंड में पहले कोई चीज थी जो इसके लिए काम कर रही थी, या कोई और रीजन था जिसकी वजह से हमने इंग्लैंड से ही लिया? वी कुड हैव टेकन इट फ्रॉम द यूएसए, वॉशिंगटन. वी कुड हैव टेकन इट फ्रॉम द इंडिया, न्यू दिल्ली. वी कुड हैव टेकन इट फ्रॉम द बांग्लादेश और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्रीज, लेकिन या साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील से हमने लिया होता. लेकिन हमने जीरो से ही यहां से क्यों लिया, इंग्लैंड से जीरो क्यों लिया? उसका पीछे लॉजिक है. सो हम वो खोल के पढ़ते हैं. फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हमने 1884 में 0 डिग्री को लिया कहां से, ग्रीनविच से. क्योंकि हम जीरो किसी को भी ले सकते थे, जीरो हम किसी लॉन्गिट्यूड को ले सकते थे जीरो, लेकिन हमने जीरो लिया इंग्लैंड से ही. उसके पीछे रीजन है, मगर फिलहाल के लिए आप ये समझो कि 1884 में वो इंटरनेशनली एग्रीड हुआ. क्लियर. फिर हम बोलते हैं जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, they become shorter polewoods. So meridians of longitude which converge at poles close a narrow space. आप यहाँ पर देख सकते हो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेस है, ऐसा नो. यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पर है. सबसे ज्यादा स्पेस जो है ये यहाँ पर है. सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पर है. सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पर है. क्लियर. जब आप ऊपर की ओर आओगे स्पेस थोड़ा कम होगी, स्पेस थोड़ा कम होगी, स्पेस कम होगी, स्पेस दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान कम होगी. और ऊपर आओगे और कम होगी. क्लियर. ऊपर ऊपर आ रहे हो तो कम कम हो रही है. अच्छा, और ऊपर आते हो और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी. अच्छा, और ऊपर आते हो, जितना आप ऊपर ऊपर जाते हो उतना दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान स्पेस जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है. बस वही मैं यहाँ पर समझा रहा था कि जो स्पेस है एज द पैरेलल्स ऑफ, ओ सॉरी, as the parallels of latitude become shorter polewards, so the meridians of longitude जो है which converge at the poles enclose a narrow space. क्लियर. तो वही तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि जो जो यहाँ पर आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये है इक्वेटर. इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान कितनी डिफरेंस है? अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल है 10, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर कितना होगा 2, लास्ट में क्या होगा, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं हर कोई लॉन्गिट्यूड. सो देयर विल बी जीरो, जीरो क्या, 0 किलोमीटर. सो अगर यहाँ पर 10 किलोमीटर है, यहाँ पर 5 किलोमीटर है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है और 0 किलोमीटर होगा. क्लियर. सो यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी. अब सवाल ये है कि कितनी डिफरेंस है, कितनी, व्हाट इज द डिफरेंस. तो यहाँ पर लिखा है
जो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। अभी हमने देखा ना सबसे ज्यादा कहां पर है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। एंड द मिनिमम डिस्टेंस एट इज एट व्हाट पोल, दैट्स हाउ मच, ये है लिखा ना यहाँ पर 0 किलोमीटर। और मिडवे, अगर मिडवे की बात मैं करता हूँ, मिडवे आई मीन से 45 डिग्री नॉर्थ की अगर बात करूं, या 45 डिग्री अगर मैं 45 डिग्री अगर मैं साउथ की बात करूं, इट इज 79 किलोमीटर। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं, एट इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन, वो हमें पढ़ना है अभी कि क्यों हमने 0 लिया है इंग्लैंड से, उसका रीजन है एट इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन टू longitudes is 111.325 kilometer. So this is the distance. अच्छा, at poles it is how much? 0 kilometer. अच्छा, at 45 degree it is how much? It is 79 kilometer distance. Clear? तो ये बात आपको समझनी है, और ये कैसे निकालते हैं ये भी हमें समझना है। हाँ, आपको एक बात याद रखनी होगी, निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, बस एक फिगर याद रखनी है। You can calculate the distance between any two latitudes। जहां पर भी जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, किसी भी लैटिट्यूड पर दो लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस बोलनी है। किसी भी लैटिट्यूड का मतलब क्या है, इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान क्या है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री लैटिट्यूड पर दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान डिस्टेंस क्या है। अच्छा, 80 डिग्री पर दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान क्या है, 90 डिग्री पर दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान क्या है। ये ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो इसको भी हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले, उससे पहले मैं और एक चीज यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज, जैसे कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि जो एरिया होता है, द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूँ, पहले किसकी बात करता हूँ, टू लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूँ। नाउ पे अटेंशन, मैंने कल कहा था द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अर्थ बना रहा हूँ, मैं किसी भी दो लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके दरमियान जो एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज जोन, या आई कॉल दैट एरिया एज व्हाट, बेल्ट। क्लियर? अब यहाँ पर आप समझो, अब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर द एरिया बिटवीन टू मेरिडियंस या टू लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। यानी अगर मैं दो मेरिडियन की बात कर रहा हूँ, जैसे ये 0 है, 0 के बाद में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालूंगा 1। क्लियर? सो इसका वैल्यू है 1 डिग्री, इसका वैल्यू है 0 डिग्री। इनके दरमियान जो ये एरिया है, this area is known as what we call as गोरे। so this must be understood कि किसको हम गोरे कहते हैं, किसको हम बेल्ट कहते हैं या जोन कहते हैं। क्लियर? सो गोरे उसको कहते हैं जो लॉन्ग, किसी भी लॉन्गिट्यूड, आप यहाँ पर 30 है ना, आप उसके बाद डालो से फॉर एग्जांपल 31, सो ये है 31 डिग्री। इनके दरमियान जो ये एरिया है, दिस एरिया इज नोन, कोई भी दो लॉन्गिट्यूड जहां जहां आप, चाहे आप 1 एंड 2 की बात करें, 35 36 की बात करें, 42 41 बात करें, लेकिन वो होना कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। क्लियर? उनके दरमियान जो एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज व्हाट, दैट एरिया इज नोन एज गोरे। क्लियर? इसको हम कहते हैं जोन और बेल्ट, मगर किन के दरमियान, जो दो लैटिट्यूड के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर 10 डिग्री है, ये होना चाहिए 11 डिग्री। क्लियर? ये नहीं कि 10 होगा फिर 15 डिग्री होगा ना, कंसेक्यूटिव टू लैटिट्यूड्स, कंसेक्यूटिव टू लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? शाबाश, चलते हैं आगे। अब क्या है, इनका क्या रोल है, अगर हम लैटिट्यूड से देखो, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड, इनका क्या रोल है, दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं। हम किस चीज की डिटरमाइन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं लोकेशन, हम डिटरमाइन करते हैं लोकेशन ऑफ ए व्हाट, ऑफ ए प्लेस। सो गोया मतलब ये निकला, अगर मुझे किसी जगह की लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, then I cannot determine the location of a place individually with the help of what we call as latitude. I cannot determine the place individually with the help of longitude. फिर क्या, I need both of them to determine the location of a
लोकेशन ऑफ ए प्लेस। क्लियर, अंडरस्टूड। हाँ, लेकिन अब लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है? लॉन्गिट्यूड का ये रोल है कि दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे डिटरमाइन द लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी। क्लियर, सो गोया मतलब यही निकला कि लॉन्गिट्यूड से हमें क्या फायदा मिलता है, ये किसके लिए हमें हेल्प है, ये हमें टाइम कैलकुलेशन के लिए हमें हेल्प करती है। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे टाइम कैलकुलेशन के लिए लैटिट्यूड चाहिए? आंसर इज नो। क्या टाइम कैलकुलेशन मुझे सिर्फ लॉन्गिट्यूड चाहिए? आंसर इज यस। लेकिन अगर किसी जगह का डिटरमाइन करना होगा लोकेशन, देन यू मस्ट नो आई नीड बोथ द टू, लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप पहला वाला वीडियो मेरा देखोगे, उसके बाद आप लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो देखोगे, तब जाके बात बनती है। सो इसको हम क्या कहते हैं? जीएमटी। तो जीएमटी मैंने ये भी कहा, इट इज ग्रीनविच। ग्रीनविच है ना, ईस्ट ऑफ लंदन, ग्रीनविच मीन टाइम। तो घबराना नहीं है कि यहाँ पर क्या टर्म्स लिखे गए हैं। ग्रीनविच मीन टाइम विच इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज वर्ल्ड टाइम। तो इसको हम कभी कभार क्या कहते हैं? इसको हम वर्ल्ड टाइम भी कहते हैं। समटाइम्स वी कॉल ग्रीनविच एज वर्ल्ड टाइम। क्लियर। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यूटीसी भी कहते हैं। इसको हम यूटीसी भी कहते हैं। यूटीसी भी कहते हैं। व्हाट इज यूटीसी? इट इज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। इट इज coordinated universal, it is coordinated what? It is coordinated universal time. Clear, understood? अब यहाँ पर आप समझो कि जो हम जीएमटी बोल रहे थे, आज भी ये पॉपुलर बहुत ज्यादा है जीएमटी, लेकिन यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम जो है, या हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो है, इसने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है? जीएमटी को। तो असल में जो यूटीसी है, यूटीसी इसने रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड व्हाट? इसने रिप्लेस किया है जीएमटी को। मगर कब किया है रिप्लेस? इन 1972। इन 1972 से लेके हम क्या बोलते हैं? यूटीसी। मगर आज भी आप देखते हो बुक्स में या वर्बली टीचर के पास, स्टूडेंट के पास, हाँ, अक्सर तौर पर आप देखते हो कि जीएमटी ही बोलते हैं, क्योंकि जीएमटी जो है ये बहुत ही पॉपुलर था। आप बोलेंगे क्यों? आप खुद सोचो, 1884 से लेके 1972 तक हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे? हम यूज करते थे जीएमटी। फिर 1972 ऑनवर्ड्स हमने कौन सा वर्ड यूज करना स्टार्ट किया? दैट्स कॉल्ड यूटीसी। लेकिन मुझे खुद बता, यूटीसी को कितने ही साल हो गए अभी हम यूज कर रहे हैं? आप खुद देखो कि जीएमटी को कितने सालों से हम यूज करते हैं। 1884 से लेके 1972। क्लियर, 1972 कम से कम ये क्लोज इट बिकम्स 90 इयर्स, अराउंड 90 इयर्स। क्लियर। तो फिर 1972 से लेके हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर, आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर यहां तक? नाउ यहां पर देखो, अब ग्रीनविच जो है was taken as the prime meridian due to following reasons। हमने यहाँ पर देखो दो डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। एक में बना रहा हूँ फ्रंट साइड, जो यहाँ से हम देखते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड 0। क्लियर, so this is what degree? 0 degree। secondly we have here इसके अपोजिट जो लॉन्गिट्यूड है, दैट्स कॉल्ड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्यों? क्योंकि 0 के पीछे क्या होगा? 180। फिर हम पीछे से ही देख रहे हैं इसको, तो ये हो गया 180, तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे होगा 0 डिग्री। क्लियर, तो ऐसे आपको समझना होगा। यूके जो है, यूके वाज अ मेजर वर्ल्ड पावर। तो एक रीजन क्या है? इंग्लैंड उस वक्त बहुत ही पावरफुल था, जिस पावरफुल की वजह से हमें ये पता चला कि भाई अगर ये पावरफुल है कंट्री कॉल्ड यूके, तो हम, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से ही लेंगे, यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो ये एक रीजन था किसके पीछे कि हमने यूके को क्यों डिसाइड किया, क्यों मार्क किया एज यहाँ से हम 0 डिग्री लेंगे। सेकंड, क्या ये लॉजिकल रीजन था? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। उसके बाद जो दूसरा रीजन हमारा है, दैट इज एट ग्रीनविच लंदन। अगर मैं ग्रीनविच लंदन की बात करता हूँ, देयर वाज अ लेबोरेटरी, हाँ, which was already being used as a standard to derive the time। तो मतलब क्या है कि पहले से एक लेबोरेटरी थी
जो काम कर रही थी इस पर कि हमें डिवाइस करना होगा स्टैंडर्ड टाइम को, क्योंकि हमें सेट करना होगा कहीं पर ताकि हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी पहले से काम कर रही थी। अभी आपने कहा कि करेंगे, लेकिन ये पहले से काम कर रही थी। क्लियर? लेकिन लेकिन असली असली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, दैट इज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर समझना होगा। इस पॉइंट को आपको समझ आया तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पॉइंट में डाउट रहा, देन द होल कॉन्सेप्ट जो है वो डाउट में ही है। तो आप यहाँ पर समझिए जरा कि वी से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट put forth by the scientists of UK was that we would not like 180-degree and ideal to pass through the densely populated area. अब मुझे आप बताओ, for example, say for example, I have a page in my hand. This is a page. Philip, this is a page. आपको ये दिख रहा होगा कि ये पेज पर जो आपको लाइंस मिल रही हैं, this is what these are longitudes. For example, आप जरा मुझे बताइए, अगर मैं इनको कहता हूं एज व्हाट, एज इनको मैं कहता हूं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? दीज आर व्हाट? लॉन्गिट्यूड्स। मगर मुझे बताइए, अगर मंडे आज होगा, फॉर एग्जांपल मंडे कहां स्टार्ट होगा? मंडे इस लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होगा, मंडे इस लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होगा, मंडे इस लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होगा, कहां से होगा? आई होप कि यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन। मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन ये है, अगर ये मेरे पास अगर ये मेरे पास अर्थ है तो इस पर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये है 0 1 2 3 4 अप टू व्हाट 360 लॉन्गिट्यूड्स मेरे पास हैं। यहाँ से 180, यहाँ से 180, जो आप यहाँ देख ही रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके यहाँ तक है 180, 0 से लेके यहाँ तक है 180, 180 से लेके यहाँ तक है 0, 180 से लेके यहाँ तक है 0। तो यहाँ से भी 180, यहाँ से भी 180। सो 180 प्लस 1 प्लस 180 इज इक्वल टू 300 व्हाट 360। क्लियर? अब मुझे बताओ, इन लाइंस पर गौर से देखना, किस वाली लाइन पर मंडे स्टार्ट होगा? आप कहेंगे सुबह, देखो यहाँ पर सुबह होगी, बाद में इधर सुबह भी होगी, उससे पहले इधर सुबह थी, उससे पहले इधर सुबह थी। तो कहाँ से आप डिसाइड करेंगे हाँ यहाँ से हमारा संडे स्टार्ट हो गया, यहाँ से मंडे स्टार्ट हो गया? तो इसलिए हम कहते हैं कि एक लाइन को हमने ड्रॉ किया है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड आईडीएल। व्हाट्स आईडीएल? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आईडीएल, आईडीएल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। चलो इसी को ही समझते हैं। जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसी को ही हम समझते हैं कि ये क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन। प्लीज पे द अटेंशन। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल ही रहेगा। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को यहाँ से क्या किया है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया है। क्लियर? लेकिन वहां से ही अगर ये खड़ी लाइन, आप वर्टिकल लाइन देखते हो, ब्लैक कलर की देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया है, सो दिस इज 180 डिग्री। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूँ। यस, मैं इसको चेंज करता हूँ। जो आपने ये लाइन ली है ना, ये लाइन जो ये कर्व्ड लाइन है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर और कर्व है, फिर ऐसे करके, इस कर्व्ड लाइन को जो आपने ऐसे लिया है, फिर सीधा सीधा, फिर से करो, फिर ऐसे। क्लियर? सो जो ये है, इस लाइन को हम कहते हैं आईडीएल। इस आईडीएल को हमने कहां से लिया है? इसको हमने लिया है पैसिफिक ओशन से। कहां से लिया है? पैसिफिक ओशन से। बाई क्यों? अब अगर अगर यहाँ पर है, देखो, अगर अगर यहाँ पर है 180, अगर यहाँ पर है 180, तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे होगा ना 0। सो अगर आप 180 यहाँ से लेते हो, जहां से दिन का आगाज स्टार्ट होता है, यानी जहां पर दिन स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इस लाइन से दिन स्टार्ट होता है, तो मान लो कि यहाँ से हो गया मंडे, यहाँ स्टार्ट है, मगर अर्थ कहाँ जाती है? अर्थ जाती है ना ऐसे, अर्थ जाती है ऐसे। इसका मतलब है, अगर अगर मंडे यहाँ स्टार्ट हुआ, डे कहाँ जाता है? डे जाता है वेस्ट की ओर। सो अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेट करती है। तो कहाँ की ओर रोटेट करती है? अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मगर डे कहाँ चला जाता है? डे जाता है टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स वेस्ट। यानी यानी जब अर्थ देखो, जब सनलाइट इनको आएगी ना, सुबह की सनलाइट, तो दिन का मतलब दिन स्टार्ट हो गया, इस वाटर बॉडी में दिन स्टार्ट हो गया। तो मगर सनलाइट कहाँ जाएगी आगे? फिर यहाँ जाएगी, वेस्ट की ओर जाएगी।
सो जितना आप वेस्ट की ओर की जाओगे सनलाइट, उतना ये आगे आगे कहाँ जाएगा, ये जाएगा डार्क में। क्लियर? सो अगर यहाँ से सनलाइट आ गई, अगर यहाँ से सनलाइट आ गई तो अर्थ इधर जा रही है, तो दिन इधर जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। देखो इसके पीछे जो इलाका है ना, इसके पीछे जो एरिया है वो डार्क में है, तो इनको आएगी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी, मगर ये तो लाइट में है ना, ये जाएगा आहिस्ता आहिस्ता किसमें, डार्क में। तो ये इलाका जाएगा डार्क में, यानी लाइट वाला इलाका जाएगा डार्क में, लेकिन जो डार्क वाला इलाका इधर है वो आएगा किधर, वो आएगा लाइट में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। अब यहाँ पर समझो, अब अगर यहाँ पर मंडे स्टार्ट हो गया, अब अगर यहाँ पर मंडे स्टार्ट हो गया, तो मुझे बोलो यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ, मुझे बताओ यहाँ से कौन सा दिन होगा। यहाँ से दिन अगर स्टार्ट हुआ तो यहाँ से भी पुराना ही दिन होगा, दैट्स कॉल्ड संडे। प्लीज मेक श्योर कि ये पिछले 2025 आईएएस में भी क्वेश्चन आया है। सो अगर यहाँ संडे है तो नया दिन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इधर से मंडे होगा, इधर से क्या होगा, संडे होगा। क्योंकि कोई ना कोई लाइन तो हमें देखनी है ना कि जहां से हम दिन को मानेंगे कि स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब हमने इसको लिया है किससे, वाटर बॉडी से, किसको लिया वाटर बॉडी से, इसको लिया हमने पैसिफिक ओशन से। फिर हम बताएंगे लूज डे होता है, गेन डे होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये समझता हूँ, हमें समझाना है कि जीरो को मैंने क्यों इंग्लैंड से लिया, जीरो को मैंने अमेरिका से क्यों नहीं लिया। अगर मैं जीरो को अमेरिका से लेता, फिर ये आइडियल जो है ये फिर किसी पॉपुलेटेड एरिया में आती जहां पर कंफ्यूजन होता। फॉर एग्जांपल, आप जिस कंट्री में आप रहते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में आप रहते हो, क्लियर, हम रहते हैं इंडिया में, से फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, क्लियर। हमने आइडियल जो है, हमने आइडियल यहाँ पर ड्रॉ किया, दिस आइडियल। मुझे बता, ये वाले बोलेंगे मंडे है, ये वाले बोलेंगे संडे है, तो हिंदुस्तान के कंट्री में ही हम बोलेंगे 2 डेज है। तो बेहतर क्या है, हम इस लाइन को उधर से लेंगे जहां पर लोग रहते ही नहीं है। अब लोग कहाँ नहीं रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं वाटर बॉडी में, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पैसिफिक ओशन। अब अगर रहते भी हैं वो बहुत कम रहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया इसको, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, हमने इसको जिगजैग किया है। सो अगर यहाँ पर कंट्री है, हमने यहाँ से लिया, तो आप मानेंगे मंडे, क्लियर, आप मानेंगे संडे, आप मानेंगे मंडे, क्लियर, आप मानेंगे संडे, ये संडे मानेगा, ये भी संडे मानेगा, ये मंडे मानेगा, ये मंडे मानेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कंफ्यूजन होता भी है, लेकिन कम एरियाज को होता है कंफ्यूजन। अगर हम इसी को लेते इंडिया से, इसी को लेते अमेरिका से, इसी को लेते ऑस्ट्रेलिया से, इसी को लेते साउथ अमेरिका से, तो अफ्रीका से, कितना यूरोप से कितना कंफ्यूजन होता। इसीलिए हम कहते हैं अगर हमने ये लिया है अगर हमने ये लिया है तो क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन है। हाँ, इसके पीछे क्या है, रीजन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि द मोस्ट, यहाँ देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट put forward by the scientists of UK was that it would not like 180-degree to pass through densely populated area because it would create havoc as the dates will be different in two parts of the same areas। अगर ये सेम एरियाज हैं, यहाँ से आपने आइडियल किया, ये बोलेंगे मंडे, ये बोलेंगे संडे, तो कितना कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप इसी लाइन को कहाँ से लेते हो, इसी लाइन को आप लेते हो कहाँ से, वाटर बॉडी से, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब आपने आइडियल को लिया कहाँ से, 180 से, तो पीछे क्या आएगा, अगर यहाँ से आपने लिया है, एक सेकंड अगर आपने यहां से लिया है, आईडीएल आपने यहां से लिया है, तो इस आइडियल के पीछे 180 के पीछे क्या आता है, जीरो। इसीलिए जीरो को आना पड़ा कहां से, इंग्लैंड से, क्योंकि वहां से वही कंट्री है ना, वहां से कोई और कंट्री नहीं है। अब आप कहोगे सर जीरो तो बहुत कंट्रीज में जाती है, इंग्लैंड में जाती है, फ्रांस में भी जाती है, स्पेन में भी जाती है, तो फ्रांस का क्यों नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त था पावरफुल, यस इट वाज पावरफुल, हमने इसलिए इंग्लैंड का ही नाम लिया। क्या अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं जाता है 0 डिग्री, यस जाता है। आप देखो जितनी कंट्रीज इंग्लैंड के सीधा में आती है, वहां से भी जाती है जीरो, ऑब्वियसली यस। क्लियर। सो आपको फ्रांस में भी जाता है, आपको स्पेन में भी जाता है, आपको इंग्लैंड में भी जाता है, लेकिन इंग्लैंड का ही नाम क्यों लिया, स्पेन और फ्रांस का क्यों नहीं नाम लिया, क्योंकि उस वक्त ये पावरफुल थी। एक तो ये लॉजिक भी बन गया कि जीरो को लेना पड़ेगा इस साइड से, दूसरा ये फिट भी हो गया, क्लियर। सो therefore it was found that if we took Greenwich as the prime meridian, the ideal would largely pass through the big water body, thereby reducing problems of its minimum effect। यानी अगर आप वाटर बॉडी से इसको ले लोगे, अगर आप जीरो को लेगो कहां से, जीरो को आप ग्रीनविच से लेंगे, और आइडियल कहां से जाएगा, ये जाएगा वाटर बॉडी से, क्लियर। अब ये वाटर बॉडी कौन सी है, I said it is what we call as Pacific Ocean। तो अगर आप जीरो को कहां से लोगे, ग्रीनविच से लोगे, तो आइडियल कहां से जाएगा, ये वाटर बॉडी से जाएगा। तो फिर कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाई डिड वी टेक आइडियल फ्रॉम पैसिफिक ओशन, बिकॉज क्योंकि उसके उल्टे में क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री कहां से लेना है, इंग्लैंड से लेना है। इंग्लैंड पावरफुल था, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन वे फिर भी बैठ गए ना इधर ही। अगर हम 0 से लेंगे, 0 को लेंगे इंग्लैंड से, तभी जाके आइडियल आएगा वाटर बॉडी से। आइडियल ऐसी लाइन है, इसको दिमाग में रखें, आइडियल ऐसी लाइन है जहां से अर्थ पर डे का स्टार्टिंग होता है। तो अभी डे का स्टार्ट कहां से हम मान लेंगे, वो हम मान लेंगे वाटर बॉडी से। अदरवाइज अगर हम इस डे का स्टार्ट मानेंगे किसी लैंड मास से जहां लोग रहते हैं, एक कहेगा यहां से मंडे है, एक कहेगा यहां से संडे है, जो मैंने आपको समझाया। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना। सो ये है हमारा इक्वेटर, ये है बहुत सारे लॉन्ग लैटिट्यूड्स, क्लियर। लेकिन मुझे लैटिट्यूड के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक दिस एज अ 0, क्लियर। फिर मैंने और एक लॉन्गिट्यूड डाला, फिर मैंने और एक लॉन्गिट्यूड डाला। तो आपको मुझे बताना होगा सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस कहाँ पर है। सो आई मस्ट से इक्वेटर। इक्वेटर पर जो है, इक्वेटर वाइड है, इसीलिए मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री इक्वेटर पर कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, वो है 111.325 मीटर, नहीं, इट इज किलोमीटर, क्लियर। तो हमें ये भी मालूम है, अगर मैं 45 डिग्री पर देखूं तो वो है अराउंड 79 किलोमीटर। तो मुझे 3 का पता है। इफ आई से 90 डिग्री नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जो भी आप कहोगे, आई मस्ट से इट इज 0 डिग्री। वाई? क्योंकि यहाँ पर सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए जहां पर इंटरसेक्शन होगा, जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर कितने किलोमीटर होंगे, 0 किलोमीटर। ये 3 तो मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे किसी और के बारे में, जैसे कि 10 डिग्री पर क्या है, 20 पर क्या है, 30 पर क्या है, 40 पर क्या है, 5 पर क्या है, 2 पर क्या है, तो ये सब मुझे कैसे करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, इक्वेटर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, इक्वेटर का मुझे पता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 5 डिग्री पर बोला गया है कि आप मुझे बताइए 5 डिग्री पर, एट 5 डिग्री लैटिट्यूड, आप मुझे बताइए डिस्टेंस क्या है। मैं फिर से लिखता हूँ, 5 डिग्री पर मैं लिखता हूँ एट 5 डिग्री लैटिट्यूड, एट 5 डिग्री लैटिट्यूड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स। कंफ्यूज ना होना, जैसे हमारी अर्थ इक्वेटर, दिस इज 5 डिग्री वॉट। आप मुझे बताए कोई भी दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है एट 5 डिग्री पर। अच्छा ये क्या है, से फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, इस 20 डिग्री लैटिट्यूड पर दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमें फार्मूला है, क्योंकि हमें मालूम है कि इक्वेटर का हमें दिया गया है। सो इक्वेटर का हम वैल्यू लिखते हैं 111.325 इनटू कॉस, इनटू वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, इनटू वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड। व्हाट्स वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज 5 डिग्री, दैट इज 10 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री, जो भी होगा। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे 111.325 इनटू कॉस इनटू 5 डिग्री, जो मुझे दिया गया है वही। जब आप ये करेंगे जो भी आएगा दैट इज द आंसर। उसके बाद अगर मुझे दिया गया है सर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पर, मुझे दिया गया है 20 डिग्री पर, मुझे दिया गया है 70 डिग्री पर, मुझे दिया गया है 80 डिग्री पर, मुझे बोला गया है 90 डिग्री पर, और लास्ट में मुझे बोला गया है 0 डिग्री पर क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, 111.325 इनटू कॉस इनटू 10, जो भी आएगा दैट इज द आंसर। आप करो खुद एक बार,
फिर हम चेक करेंगे कि या मेथड सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 20 डिग्री जो है 20 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री, सो दिस इज 111.325 इनटू cos सॉरी एक सेकंड तो पहले हम 10 का देखते हैं। तो क्या करेंगे हम 111.325 इनटू cos करना है, cos इनटू व्हाट इनटू 10 ऐसे करना है, इनटू cos करना है इनटू 10 जो भी आएगा 10 नहीं सॉरी दैट इज 20 जो भी आएगा दैट्स द आंसर। सिमिलरली इट इज 111.325 इनटू cos इनटू जो भी दिया गया है 70 दैट्स द आंसर। जो भी आप निकलेगा वो आप कर लेना। अच्छा 111.325 इनटू cos इनटू द वैल्यू जो दिया गया है वो आप कर लेना। अच्छा आपने पढ़ा होगा ना cos sin थीटा वगैरह पढ़ा होगा आपने मैथ्स में 9th में 8th में 10th में। तो जब भी हम cos 90 करते हैं वो किसके बराबर होता है? जब भी हम किसी को भी मल्टीपल करते हैं ना cos 90 वो हमेशा होता है 0 के बराबर, याद रखना। तो इसलिए आप देखो यहाँ पर जब मैं 111.325 into cos 90 करता हूँ इट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ पोल, हर कोई लॉन्गिट्यूड जो है हर कोई लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ मीट कर रहा है? वो इधर मीट कर रहा है। जब इधर मीट कर रहा है तो मुझे बताए कितनी डिस्टेंस होगी फिर यहाँ पर 0 किलोमीटर। अच्छा 0 डिग्री पर क्या होगा? 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर क्या होगा? वो तो आपको दिया गया है 111.325 लेकिन कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे वही 111.325 इनटू cos इनटू 0 0 मतलब 0 डिग्री। आप यहाँ पर समझो जब भी आप 0 करते हो ना मल्टीपल किसी भी नंबर के साथ वो 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 0 मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कभी भी हम 10 मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, कभी भी हम 20 मल्टीपल नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं cos 5 cos 10 cos 20 cos 70 cos 80 cos 90। यहाँ पर भी आपको करना है cos 0 ना कि 0। अगर आप 0 मल्टीपल करेंगे इट विल बिकम 0। लेकिन जब भी आप किसी नंबर को cos 0 से मल्टीपल करते हो वो अपना ही नंबर रहता है। व्हाट इज अपना नंबर? अपना ही नंबर है 111.325 किलोमीटर्स। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज द बेसिक लॉजिक जो आपको समझना होगा कि हम लॉन्गिट्यूड में पढ़ तो रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? आई होप कि यू गॉट द आइडिया व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट distances at different latitudes, how to calculate how to calculate this. Clear? Now अब इसके अलावा क्या है? हम लॉन्गिट्यूड से क्या निकालते हैं? हम लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं व्हाट वी कॉल एज टाइम। हम लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं व्हाट वी कॉल एज टाइम। क्या लैटिट्यूड टाइम निकालते हैं? आंसर इज नो। क्या लैटिट्यूड से प्लेस को डिटरमाइन करते हैं? आंसर इज अगेन नो। यस और नो? आंसर इज अगेन व्हाट? आंसर इज अगेन नो। नाउ पे द अटेंशन। हम कहते हैं जो लोकल टाइम है, लोकल टाइम एट अ प्लेस इज फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई। सो मतलब क्या है ये? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सरफेस की बात कर रहा हूँ, अगर सन यहाँ पर है, अगर सन यहाँ पर है, सेकंड पोजीशन ही होगी। थर्ड पोजीशन अगर सन की यहाँ पर है, फोर्थ पोजीशन अगर सन की यहाँ पर है, एंड फिफ्थ पोजीशन जो है, लास्ट पोजीशन जो है वो सन की यहाँ पर होगी। द ऑब्जर्वर इज फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर इज हियर। सो ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। तो यहाँ से हो जाएगा राइज और यहाँ से हो जाएगा सेट, सनसेट सनराइज। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा है? द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई। मुझे बताओ जो ये ऑब्जर्वर है यहाँ देख रहा है सन को, बाद में यहाँ पर भी देख रहा है सन को, बाद में इधर भी देख रहा है सन को, बाद में इधर भी देख रहा है सन को, और बाद में इधर भी देख रहा है सन को। आप मुझे बताए क्या इस पोजीशन पर ऑब्जर्वर कहेगा इट्स इवनिंग? आंसर इज नो। क्या इस ऑब्जर्वेशन पर इसको पर क्या ऑब्जर्वर कहेगा कि इट्स मॉर्निंग? नो। क्या इधर कहेगा कि इट इज 12 1 पीएम?
हाँ, क्या इधर कहेगा कि इधर इज 10 AM? तो यहाँ पर 12 PM हो सकता है? हाँ, आंसर इज नो। यहाँ पर 5 PM हो सकता है? आंसर इज नो। यहाँ पर 5 AM हो सकता है? आंसर इज अगेन नो। सो जो भी आप टाइम को कैलकुलेट करते हो, नो, यस कैसे बोलते हो? इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। जैसे फॉर एग्जांपल, जब सुबह आप उठते हो तो सनराइज होता है तो आप नहीं कहते हो इट्स इवनिंग, ये मॉर्निंग है। क्या आप घड़ी पर देखते हो इट्स इवनिंग और मॉर्निंग? ना, आपको घड़ी को देखने की जरूरत है ही नहीं। घड़ी तो कुछ कुछ ही टाइम से आए हैं, लेकिन घड़ियां आने से पहले मुझे ये बताओ कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या वो लोग कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं जिनको घड़ी पर टाइम देखना नहीं आता है। जो हमारे बुजुर्ग थे, ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको अगर टाइम कैलकुलेट नहीं करना आता था, या टाइम को देखना नहीं आता था, वो कैसे बोलते हैं ये मॉर्निंग है? वो कैसे बोलते हैं दिन के 10 बजे होंगे? ये कैसे बोलते हैं कि इट्स 12? ये कैसे बोलते हैं ये शाम हो रहा है? ये कैसे बोलते हैं अब रात हो गई है? सो असल में ये सनलाइट पर है, सनलाइट पर है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं यस इट इज 12 नून और 12 नून लोकल टाइम व्हेन द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन इज मैक्सिमम। बताओ, इंक्लिनेशन कहाँ पर होगी मैक्सिमम? यहाँ पर है 0, यहाँ पर भी होगा 0। देखो, यहाँ देखो, अगर ऑब्जर्वर इधर है तो एंगल क्या बनेगा इसके हिसाब से? 0। इसके हिसाब से एंगल क्या है? 0। तो एंगल आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगा। अगर आप कहाँ जा रहे हो? एंगल यहाँ जा रहे हो। फिर एंगल आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सो यहाँ से जाना एंगल बढ़ेगा, यहाँ से जाना एंगल बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ पर होगा? दैट विल बी हियर, इट इज़ 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री एंगल आप और आपकी सन के दरमियान होगा, देन यू मस्ट से इट इज़ अराउंड, या मैं कहूँगा 12, या मैं सिंपली कहूँगा इट्स व्हाट? इट इज़ नून। आपको 4 बजे, 3 बजे आपके सिर के ऊपर से सन नहीं होगा। अगर हम 2-3 बजे की हम बात करेंगे, 2-3 बजे, तो सन इधर नहीं होगा, सन थोड़ा इधर होगा। तो इधर कब सन होगा? इधर सन जो होगा ना वो होगा 12 पर। जो ही 1 बजने लगेगा तो सन थोड़ा शिफ्ट करेगा, 2 होगा और शिफ्ट, 3 होगा और शिफ्ट, 4 होगा और शिफ्ट। ये सब आप जानते हो। अच्छा, all places on a given longitude has the same local time. What does it mean? All place in the given longitude has the same time at local time. जैसे आप यहाँ की बात कर रहे हो, if this is what? This is for example Earth. Say for example this is our what? This is our Earth. जो भी longitude है, यानी this is 0 longitude. जो टाइम इधर होगा ना, वही टाइम इधर भी होगा, वही टाइम इधर भी होगा। अगर मैं दूसरा longitude ड्रॉ करूँ, यहाँ पर होगा A टाइम, यहाँ पर भी होगा ए टाइम, यहाँ पर भी होगा ए टाइम। ए टाइम मतलब 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ए टाइम, यहाँ पर होगा बी टाइम, यहाँ पर होगा बी टाइम, यहाँ पर होगा बी। यहाँ पर होगा इधर सी टाइम, इधर होगा सी टाइम, इधर होगा सी टाइम। मगर ऊपर से लेके नीचे तक सी ही होगा। ऊपर से लेके नीचे तक बी ही होगा। ऊपर से लेके नीचे तक ए ही होगा। यानी मतलब जो लॉन्गिट्यूड इधर है, जितने भी प्लेस हैं, प्लेस ए, प्लेस बी, प्लेस सी, प्लेस डी, दिस इज प्लेस ए, दिस इज प्लेस बी, दिस इज प्लेस सी, दिस इज प्लेस डी। जितने भी ये प्लेसेस हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, इनको क्या होगा? इनको सेम टाइम होगा। जरा मुझे बताओ, दूसरा लॉन्गिट्यूड है, दिस इज सेकंड लॉन्गिट्यूड। प्लेस ए, डी, प्लेस ई, प्लेस एफ, प्लेस जी, प्लेस एच। मुझे बताओ, ये है एफ, ए बी सी डी ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच। बता मुझे, इनका होगा सेम टाइम, इनका भी होगा बाय द वे सेम टाइम, मगर सेम टाइम में फर्क होगा। से फॉर एग्जांपल, अगर ये होगा 10, ये 10 नहीं होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, लेकिन इधर होगा 9, इधर होगा 9, मगर सेम ही होगा ना, 9 9 9 9 सब जगह, 10 10 10 10 सब जगह। Clear? This is what this line wants to explain us. All the place in a given longitude will have same time. So longitude में time में difference होगा। जब एक ही longitude होगा, एक ही time होगा। दो longitude होंगे, difference होगी। तीसरा होगा, difference होगी। चौथा होगा 50, 60, 70, इसी जितने भी होंगे, उतनी difference होगी। Clear? लेकिन जब आप एक ही longitude पर हो, longitude से ही हमें help होती है to calculate the time। जब आप एक ही longitude पर 10 place हैं, उनका एक ही time होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर मैं नॉर्थ फॉर एग्जांपल, अगर मैं श्रीनगर की बात करता हूँ, श्रीनगर के सीधा नीचे जो भी प्लेस होगी एक्स वाई जेड, कितने भी किलोमीटर क्यों ना दूर होंगे, हजारों हजार किलोमीटर क्यों ना दूर होंगे, टाइम जो है, टाइम इसका, श्रीनगर का, और टाइम एक्स वाई जेड प्लेस का सेम होगा। लेकिन अगर मैं इसके बगल में इमीडिएटली दूसरा लॉन्गिट्यूड डालूं, देखो
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ना, दैट इज फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर। कितना है? 1000 किलोमीटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक से फॉर एग्जांपल वी हैव 200 किलोमीटर्स। मगर ये तो सेम, तो नजदीक है ना, लेकिन टाइम सेम नहीं होगा। ये तो दूर है लेकिन टाइम सेम होगा। व्हाई? बिकॉज मैंने अभी कहा कि एक लॉन्गिट्यूड पर एक टाइम होगा, दो लॉन्गिट्यूड पर दो टाइम होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप जितने भी प्लेस एक लॉन्गिट्यूड पर होगा, उतने ही क्या होंगे, उतने ही उन सारे टाइम्स पर एक ही टाइम होगा, उतने सारे प्लेस पर एक ही टाइम होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नाउ हम बोलते हैं कि सिंस अर्थ जो है इट मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन 24 आवर्स, it passes through 15 degrees in 1 hour and 1 degree in 4 minutes. What does it mean? ये कहता है कि अर्थ जो है ये क्या करती है? अर्थ करती है वन रोटेशन। अगर अर्थ करती है वन रोटेशन, मगर कितने टाइम में ये रोटेशन करती है? एक अप्रोक्सीमेटली आई मस्ट से 24 आवर्स, डोंट से 23 आवर्स, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स। अप्रोक्सीमेट हम बोलते हैं 24 आवर्स ही करता है, क्या लेता है अर्थ एक रोटेशन करने में। फिर ये कहता है कि कुछ 15 डिग्री जो होता है वो 1 आवर के बराबर है और 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमें मालूम है कि हमारे पास टोटल है 360 डिग्रीज। यस और नो? व्हाट इज 360 डिग्रीज? 360 डिग्री का मतलब ये है कि अगर ये हमारी अर्थ है, इफ दिस आवर अर्थ, आई मस्ट से ये है 0, 0 से लेके यहाँ तक आएगा आपको 90, 90 से लेके यहाँ तक आएगा फिर से आपको 90, 0 से लेके यहाँ तक आएगा आपको 90, 90 से लेके पीछे अगर आप जाओगे तो फिर आएगा 90। तो कितनी बार आपको 90 आया? 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360। तो हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360। सो ये हो गया वन लॉन्गिट्यूड, ये हो गया 2 3 4 5 अप टू व्हाट 90, 1 2 3 4 अप टू व्हाट 90। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखो, सो गोया मतलब ये निकला इसका 360 डिग्री को एक चक्कर करने में 24 आवर्स लगते हैं, जो ये लाइन हमें बता रहा है। क्लियर? सो गोया अगर 360 डिग्री इज इक्वल 24 आवर्स, फिर मुझे आप बताइए कि 1 आवर किसके बराबर होगा? यहाँ पर ना देखना, डोंट लुक हियर। 1 आवर किसके बराबर होगा? इट इज 360 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। 24 को आप क्रॉस करें, ये आएगा 15 के बराबर। सो 15 डिग्रीज गोया मतलब निकला 1 डिग्री इज सॉरी 1 1 hour is equal to 15 degrees, equation number 1. So this is what you have to remember. Secondly, जो हम कहते हैं कि अगर 1 hour 15 डिग्री के बराबर होता है, फिर आप मुझे बताएं 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री किसके बराबर होता है? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, एक घंटे में हमें कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। क्लियर? एक घंटे में कितने होते हैं? 15 डिग्रीज होते हैं। सो 15 1 इज 15, 15 4 इज व्हाट? 60। गोया मतलब निकला 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 भी आपको क्या करना होगा? यह आपको याद करना होगा। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है? एक तो आपको इक्वेशन नंबर 1 भी याद रखना है, इक्वेशन नंबर 2 भी याद रखना है। उसके बाद और एक चीज याद रखना है, दैट्स कॉल्ड नोट। नोट का क्या मतलब है? अगर आपको क्वेश्चन में ईस्ट में लिखा गया है, तो आप टाइम को क्या करेंगे? आप टाइम को ऐड करेंगे। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया है वेस्ट, तो आप हमेशा माइनस करेंगे। आप ये माइनस क्यों करेंगे? आप ऐड क्यों करेंगे? इसका रीजन भी है, इसका भी रीजन है। क्लियर? समझ आया? देखो, अर्थ रोटेट्स, मैं समझा रहा हूं वही बात, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। ये एडवांस्ड का क्या मतलब होता है? एडवांस का मतलब है कि आप प्लस करेंगे 1 आवर। मैं समझाऊंगा क्यों। कन्वर्सली, अपोजिटली, इफ वी गो वेस्टवर्ड, लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। तो आप क्या करेंगे? आप रिटार्ड करेंगे। रिटार्ड का मतलब होता है आप माइनस करेंगे क्या? 1 आवर। क्लियर? So we may thus conclude places east of Greenwich see the sun earlier। यहाँ पर देखो, ये है हमारी अर्थ, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो सन कहाँ से है? सन इज फ्रॉम दिस साइड। तो सबसे पहले किन को लाइट आएगी? सबसे पहले ईस्ट को लाइट आएगी।
इसीलिए हम ईस्ट में क्या करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ईस्ट में हम क्या करते हैं, ईस्ट में हम ऐड करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ ईस्ट में हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सनलाइट उन्हीं को पहले आती है। जब दिन उनको स्टार्ट हो गया तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना स्टार्ट। अभी अभी वेस्ट में अंधेरा होगा तो वहाँ पर कोई दिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो अभी सोए हुए हैं। सो गोया मतलब निकला प्लेसेस ईस्ट ऑफ व्हाट? ग्रीनविच सी द सन अर्लियर एंड गेन टाइम। व्हेयरएज़ अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन लेट एंड लूज टाइम। यहाँ पर प्लस करोगे आप, देखो यहाँ पर प्लस करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? Secondly, if we know GMT, to find the local time, we merely have to add or subtract the difference in the number of hours from the given time. ये क्या कह रहा है? अगर हमें क्या बोला जा रहा है, ईस्ट की ओर बोला जा रहा है, तो हम टाइम को ऐड करेंगे, जितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे उसी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डिग्री होगा तो 4 मिनट ऐड करेंगे, अगर 15 डिग्री होगा तो 1 घंटा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें अभी मालूम चला 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। जरा आप मुझे बताएंगे, अगर यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 डिग्री, आप यहाँ पर हो, से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो 30 डिग्री ईस्ट में, और दूसरा बंदा है से फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री वेस्ट में। जरा आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे। मान लो कि यहाँ पर बजे हैं 10, तो आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पर 10 बजे हैं तो बताइए मुझे यहाँ पर क्या होगा? तो आप कितने डिग्रीज दूर हो? आप हो 30 डिग्रीज दूर। 30 डिग्रीज दूर का मतलब है 15 डिग्री होता है 1 घंटे के बराबर, 30 डिग्री 2 घंटे के बराबर। अब आप कहाँ जा रहे हो? आप 2 आवर्स में देखते हो, मगर ईस्ट साइड से क्या करोगे? प्लस। सो अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आप 2 को ऐड करेंगे तो ये हो गए 12, तो यहाँ पर 12 होगा। अच्छा अगर यहाँ पर 10 है, सो यहाँ पर देखो आप 0 से लेके 15 तक, नहीं आप 15 डिग्री वेस्ट साइड से हो, तो असल में आप 1 आवर, क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो आपको माइनस करना है कितने आवर्स? 1 आवर, मगर क्या ये वेस्ट माइनस। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 9 होगा। This is what this line says us if we know GMT। अगर मुझे पता है GMT का वैल्यू 0 डिग्री है और मुझे टाइम भी दिया गया है, to find the local time we merely have to add, अगर हमें ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा difference in number of hours from the given longitude। अगर मुझे यहाँ पर given longitude है तो 30 जो है 30 is equal to 2 hours। इसको मैं दिखाऊंगा ये कैसे निकालते हैं। 15 is equal to 1 hour, ये इसका भी एक मैकेनिज्म है, एक वे है, तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, है ना? तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप कि यू गॉट द आइडिया। क्लियर? फिर हमने ये भी देखा ना आगे, आगे हमने ये भी देखा कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होता है, हर कंट्री ने कैसे स्टैंडर्ड टाइम निकाला, किस-किस कंट्री के पास कितने स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना? तो स्टैंडर्ड टाइम को निकालने के लिए क्या करना पड़ा, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं? जैसे कि अगर आप देखते हो ना, इंडिया का भी क्या है, इंडिया का भी अपना स्टैंडर्ड टाइम है, दैट्स कॉल्ड आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। व्हाई डू वी कॉल इट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? We have Pakistani Standard Time, we have Chinese Standard Time, we have Australian Standard Time। तो हर कंट्री को अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री अपने अपने हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करेगी। क्लियर? देखो मॉर्निंग एक ही टाइम पर हर कंट्री को नहीं होता है, इवनिंग एक कंट्री को हर टाइम पर नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि हम यहाँ पर अभी दिन में हैं, अमेरिका अभी रात में है, जब अमेरिका रात में होता है तो हम यहाँ पर दिन में होते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी होगी कि हर लॉन्गिट्यूड पर आपको सेम रोशनी नहीं होगी, एक लॉन्गिट्यूड पर आपको रोशनी होगी, दूसरे लॉन्गिट्यूड पर आपको अंधेरा होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर कंट्री में सेम लाइट जब नहीं होगी, एक ही टाइम पर लाइट जब नहीं होगी, इसीलिए आपको सेट करना पड़ेगा व्हाट वी कॉल एज स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद हम देखते हैं टाइम जोन्स को कैसे डिवाइड किए। वर्ल्ड को हमने 24 टाइम जोन में डिवाइड किया। इसके पीछे किसका हाथ था, किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया, कौन चाहता था कि हम इस टाइम कंफ्यूजन को दूर करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे ताकि कंट्री क्या करेगी अपने अपने हिसाब से। मैं कैसे बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वॉच है, आई हैव वॉच, मैं कहता हूँ इस वक्त बज गए फॉर एग्जाम्पल 11, मैं कैसे 11 बोल सकता हूँ? मैंने 11 को सेट किया है वॉच में, तो मैंने कहा कि 11, मगर मैंने सेट किस बेस पर किया है? मैं क्यों नहीं बोलता हूँ कि जो अमेरिका में टाइम है मैं वही रखूंगा, जो इंग्लैंड में टाइम है मैं वही रखूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया में टाइम है मैं वही रखूंगा। मैं क्यों चेंज करूं? जो अमेरिका में है मैं वही करूंगा, जो यूएसए में है, यूके में है, मैं वही करूंगा। लेकिन मैं क्यों नहीं वो करता हूं? क्योंकि उनका टाइम और मेरा टाइम सेम नहीं है।
अगर मैं इस वक्त हुशियार हूँ, अगर इस वक्त दिन के 11 बजे हैं, उनको 11 नहीं होगा, उनको सुबह मॉर्निंग होगी। अगर आप यूएसए की बात करोगे, उनको रात होगी। तो इसीलिए हर मैं अभी बोल रहा हूँ मॉर्निंग, मैं बोलता हूँ मॉर्निंग। तो आप यूएसए की बात करो, वहाँ तो मॉर्निंग नहीं होगा, वहाँ तो मिडनाइट होगा। क्लियर? सो वो अपने हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह उनको रोशनी आएगी। मैं अपने हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करूँगा, जिस तरह मुझे रोशनी आएगी। रोशनी आई मीन से सनलाइट जो मुझे आएगी, मैं उसके हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करूँगा। So this is the idea behind why do we have standard time. क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, बल्कि क्लास में बैठते रहना, हमें कंटिन्यूअसली पढ़ना है, देखना है, जानना है, समझना है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। जो हमारा नया लेक्चर होगा उसमें हम उसके आगे चलते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि वॉच एवरी वीडियो। हाँ, जो आपको यूट्यूब पर मिलता है, वॉच एवरी वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझा जाता है, कितनी इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी है, क्या इंटरव्यू में अगर सवाल मुझे पूछा जाएगा तो मुझे क्या करना है उस टाइम पर, तो ये सब जो है ये मुझे पूछा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।